सारी कुरीतियों से तो आप परिचित हैं ही। समाज ने तो दिखावे के नाम पर क्या क्या स्वीकार नहीं कर लिया, चाहे वह प्री वेडिंग हो या महिला संगीत। हरे भरे गार्डन में, खड़े खड़े खाने में, शादी पार्टी में रात्रि भोजन करते हुए तथा करवाते हुए भी लोग थोड़े भी शर्मिंदा नहीं होते। अब आप ही बताइए ना कि हमारे सामने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए, अब एक और घटना हमारे सामने खड़ी हो गई। रेतीले मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म की महानता न पहचानने के कारण कुछ लोग अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं अथवा अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों की एक झलक। जय श्री ज्ञानचंद्र जी। आइए आइए पंडित जी, विराजिए। यूं अचानक आज आपका घर पर आना हुआ, कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना? नहीं नहीं ज्ञानचंद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही सोचा कि घर जाकर आपके हाल चाल पूछा। लेकिन आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कोई समस्या आन पड़ी है क्या? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। ज्ञानचंद जी, परंतु आपके चेहरे के हाव भाव तो किसी चिंता की ओर ही संकेत कर रहे हैं। साफ साफ बताइए ज्ञानचंद जी, क्या बात है? अब मुझसे क्या छुपाना, मैं तो आपका अपना ही हूँ ना। पंडित जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं जहाँ समाज में संस्कारों का सिंचन कर इस जिद पर आ बैठी है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के बेटे शुभम से ही करूंगी। अब मैं क्या करूं पंडित जी, कुछ समझ नहीं आता। आप ही कोई सुझाव बताइए ना। ज्ञानचंद जी, घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं पंडित जी, अभी बुलाता हूँ। विभूति, विभूति बेटा। जी पिताजी। जरा नीचे आना, पंडित जी तुमसे मिलना चाहते हैं। अब भी आए पिताजी। जय जिनेंद्र पंडित जी, चरण स्पर्श। जय जिनेंद्र बेटा जी। और बताओ बेटा, कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? पंडित जी, पिताजी तो आजकल मुझे कॉलेज ही नहीं जाने देते, तो पढ़ाई अच्छे बुरे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी क्या गलती कर दी बेटा जो पिताजी तुम्हें कॉलेज ही नहीं जाने देते? इसमें गलती की क्या बात है पंडित जी? मैंने अपनी चॉइस से अपने जीवन साथी को ही तो चुना है। बेटा, अभी तक तो तुम्हारे जीवन के सारे निर्णय तुम्हारे माता पिता ने ही तो लिए हैं, परंतु आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से पूछना भी आवश्यक नहीं समझा। ना तुमको उनके मान सम्मान का विचार आया। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ, एक नाटक दिखाते हैं। नहीं नहीं दादाजी, मुझे नहीं देखना कोई नाटक पाठक। चलो ना बेटा, तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ सीखने भी मिलेगा, और साथ ही ज्ञानचंद्र जी जिन दर्शन भी कराएंगे। दादाजी, वैसे मेरी बाहर जाने की तो कोई इच्छा नहीं है, परंतु आप कर रहे हैं तो मैं चलती हूँ। इस भरत क्षेत्र के मालव देश में अत्यंत सुंदर उज्जैन नगर है। वहाँ विश्वम्भर राजा राज्य करता था। वह राजा विश्वम्भर जैन धर्म का विरोधी,
जैन धर्म से द्वेष रखने वाला बहुत ही अत्याचारी था। उसके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ और धनश्री नाम की सेठानी बंधुश्री नाम की गुणवान पुत्री के साथ रहते थे। सारा परिवार जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए जैन धर्म की आराधना प्रभावना में तत्पर रहता था। जन्म मरण के सिला है जो जन्म के अभाव में सहयोगी है, और जब ऐसे विभूतियों का जन्म होता है तो हर्ष का अपार नहीं होता, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसी ही एक वीर तेजस्वी व शीलवती कन्या का जन्म हुआ तो सारा नगर जन्मोत्सव की बधाई देता हुआ फूलाना समाता। सेठ गुणपाल और सेठानी धनश्री जब अपनी नवजात संतान बंधु को गोद में लेते तब उसके चेहरे का तेज देखकर स्वयं ही गौरवान्वित होते रहते। देखिए सेठ जी, आपको पिताजी के पूरे घर को अपनी किलकारी से गुंजायमान करने वाला एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर आया है, परंतु आपका वंश। सेठानी, कैसी बातें करती हो तुम? हमें वंश चलाने वाला नहीं, अपितु मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव की चाह है, और हमारी यह बेटी हमारी भावनाओं के अनुसार मोक्ष मार्ग पर चल हमें गौरवान्वित करेगी। आपकी इतनी निर्मल भावनाओं को जानकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। मैं भी अपनी पुत्री में बचपन से ही जिन धर्म के संस्कारों का रोपण करूंगी। बंधुश्री बढ़ने लगी। अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उनकी बाल चेष्टाएं सबके मन को हरती। कभी आंख में चोरी खेलती, कभी बागों में झूलती हैं। सच ही तो है, यह जीव अनादि से आंख में चोरी खेलता हुआ संसार भ्रमण करता आ रहा है। परंतु बंधुश्री तो संसार के रस से अछूती, निज रस में लीन जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी। उनके माता पिता ने अवस्था में वे और भी दृढ़ होते गए। सखी बंधुश्री, यह क्रीड़ा हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, पर तुमने अपने जीवन साथी के बारे में कुछ विचार किया है या नहीं? यह कैसी बातें कर रही हो सखी? जीवन साथी? अरे जीवन साथी का चयन तो हमारे माता पिता ही करते हैं, और जो इस अधिकार को भी उनसे छीन लेते हैं वे अधम से भी अधम है। परंतु बंधुश्री, हमें भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोई हम पर अपना निर्णय थोपे यह तो ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है सखी? माता पिता का निर्णय सुख को लाता है और उसे तुम थोपना कह रही हो। जगत में कोई भी माता पिता अपने बेटियों का हित नहीं चाहते, तभी तो विवाह संबंध के पूर्व नातेदारों व अन्य परिस्थिति देखकर बड़ी ही समझदारी से वर का चयन करते हैं और बेटियों को सुखमय जीवन देने का प्रयत्न करते हैं, और अपनी बेटियों के विवाह के स्वप्न देख देख कर आनंदित होते हैं, और उनसे यह अधिकार छीनना नहीं, मैं इसे सही नहीं मानती। बंधुश्री, तुम्हारी सोच धन्य है। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा लालन पालन करने वाले माता पिता भी धन्य हैं। बंधुश्री स्वाभिमानी, तेजस्वी, विलक्षण प्रतिभा की धनी तो
साथ ही रूप सौंदर्य में भी अद्वितीय थी। महलों के वैभव से अछूती बंधुश्री अक्सर घंटों घंटों जिन मंदिर में बिता देती थी। दर्शनम मोक्ष साधनम। सच सखी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते ही मन प्रफुल्लित होता है। भक्ति रस का आनंद लेते ही संसार रस की रुचि छूट जाती है। तो बंधुश्री, मैं सेठ जी को कह देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए वर ना ढूंढे, क्योंकि हमारी बंधु तो वैरागी हो गई है। अब छोड़ो भी सखी, क्या बातें करती हो। चलो चलो, समय हो गया है, घर चलते हैं। ओह, यह रूप लावण्य अब तक मेरी नजरों से ओझल था, पर आज इसे देख मन विचलित हो रहा है। हृदय में प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। अरे यह क्या, मैं शिथिल हूँ, अपने को काबू तक नहीं कर पा रहा। मंत्रीवर, स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली यह सुंदरी कौन है और कहाँ रहती है? महाराज, मैं आपको शीघ्र ही इसकी जानकारी देता हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। वह सुंदरी मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रही है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ उसे पाने के लिए। अब मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। अरे अब मेरा वश मुझ पर नहीं रहा। प्रणाम महाराज। अरे मंत्री जी, आइए आइए। महाराज, आपका स्वर तो शिथिलता का उद्घोष कर व्याकुलता दर्शा रहा है। हाँ मंत्री, मैं व्याकुल हो उठा हूँ मैं। नगराधिराज के मन को व्याकुल करने वाली वस्तु भी भला इस जगत में है। महाराज, आदेश कीजिए, उसको आपके चरणों में जल्द से जल्द भेंट करूंगा। सच मंत्री, सच कह रहे हैं आप? तो ला दीजिए ना उस सुंदरी को मेरे पास, जो मुझे मार्ग में व्याकुल कर गई, मेरी अधीरता का कारण बन गई। मैं उससे शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ। मेरा जीवन उसके बिना निष्फल है। महाराज, मार्ग में तो हम गुणपाल सेठ की पुत्री बंधुश्री से टकराए थे, परंतु सेठ जी का परिवार तो बहुत ही धार्मिक है और उन्हीं के धार्मिक संस्कारों के प्रभाव से बंधुश्री भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की है। परंतु राजन, वे तो जैन धर्म के अनुयायी हैं और आप तो जैन धर्म के विरोधी हैं। यह मिलन मुझे संभव नहीं लगता। बंधुश्री यह प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्रीवर? अरे राज वैभव का लोभ उसे सब कुछ भुला देगा, पूरे राज्य पर एवं हमारे हृदय पर भी राज करेगी बंधुश्री। मेरा एक पल भी उसके सेठ गुणपाल के घर जाइए और उन्हें यह संदेश दीजिए कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहता है और शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया है। अतः आदेश का पालन किया जाए। किंतु महाराज, सेठ जी के पास भी तो अरबों की संपदा है, उनके पास क्या कमी है? परंतु राजघराने के सामने तो तुच्छ है ना। आप अभी जाइए और सेठ जी के सामने यह प्रस्ताव रखिए। जो आज्ञा महाराज। आप तनिक भी चिंता न करें। राजन, मैं इस कार्य में निपुण हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। बंधुश्री शीघ्र ही आपके साथ विवाह के बंधन में बंधेगी। मंत्रीवर, आप यहाँ पधारिए पधारिए मंत्री जी, विराजिए।
अचानक आपका? शीघ्र ही आपके साथ विवाह के बंधन में। मेरे मंत्रीवर, आप यहाँ? पधारिए पधारिए मंत्री जी, विराजिए। अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? सेठ जी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और आपके चेहरे पर तो खुशी की झलक तक नहीं है। क्षमा कीजिएगा मंत्री जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? आपके घर गूंजने वाली शहनाइयों की बधाई दे रहा हूँ मैं। आपकी पुत्री सौभाग्यशाली है जो उसके दरवाजे पर ऐसा महान सौभाग्य स्वयं चलकर आया है। पहेलियां मत बुझाइए मंत्री जी, साफ साफ बताइए। महाराज विश्वम्भर ने आपकी कन्या बंधुश्री के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। परंतु राजा तो जैन धर्म का विरोधी है और मेरी कन्या तो जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी है। वो उस विधर्मी राजा के साथ जीवन निर्वाह कैसे करेगी? लक्ष्मी यदि दरवाजा खटखटाए तो मुंह नहीं फेरना चाहिए। सेठ जी, आप तो तैयारियां शुरू कीजिए। धर्म तो जीव का सच्चा साथी है। नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए सेठ जी, वरना फिर आपको राजघरानों की ताकत का भी रस रखना पड़ेगा। जो बात बात पर तलवार निकालकर बात करते हैं वे वीर नहीं, कायर होते हैं मंत्रीवर। और ऐसे कायरों और विधर्मियों से मैं अपनी कन्या का विवाह हरगिज नहीं कर सकता। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा सेठ जी, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्री की लोभ में आपको कारावास का सुख भोगना पड़े। जिन शासन अर्जुन दर्शन पाया हमने, जिन वाणी की बात सया हमने, कैसे ब्याह करूं पुत्री का अरे विधर्मी राजा से, कैसे उसके भव बिगाड़ दूं मृत्यु तो अच्छी उससे। हाय हाय यह महाविपत्ति जीवन पर कैसे आई, राजपाट पाकर दी बेटी आजीवन हो दुखदाई। पत्नी पुत्री से भी पूछूं, पत्नी पुत्री से भी पूछूं, फिर निर्णय लूं हितकारी। धन्य धन्य वे महासती है, जय जय सत शतान की, जय जय सत शतान की। धनश्री, ओ धनश्री, जरा क्या बात है स्वामी, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। बात ही ऐसी है, आज मेरी पुत्री के महापुण्य का उदय आया है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? हमें दिगंबर जैन धर्म मिला है, इससे भी अधिक पुण्य का उदय कौन सा है? तुम सुनोगी तो बड़ी प्रसन्नता से नाच उठोगी। स्वामी, इंतजार मत कराइए, बताइए ना। राजा विश्वम्भर का संदेश आया है। वे हमारी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं। हमारी बेटी देश की पटरानी बनेगी। यह हमारे लिए कितने गौरव की बात है। राज दरबार में हमारा मान सम्मान होगा, अतः हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारियां करनी चाहिए। भगवान, ये आप कैसा शुभ समाचार सुना रहे हैं, और वह भी इतनी प्रसन्नता से। हे स्वामी, आपको क्या हो गया है? राजा विधर्मी है, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव, जिनवाणी माँ, पीतरागी दिगंबर गुरु और उनकी भक्ति के बिना रूप, धन, राज, पाट सब बेकार है। अरे, हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना ठीक है, धरती फट जाए उसमें समा जाना ठीक है, ज्वालाओं की धधकती अग्नि में झोंक देना ठीक है, अमाप समुद्र की लहरों
दिगंबर जैन धर्म के मर्मज्ञ होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हैं। ऐश्वर्य होना कोई बड़प्पन नहीं है, परंतु सत्य दिगंबर जैन धर्म को धारण करने से ही मनुष्य बड़ा माना जाता है। विधर्मी के साथ विवाह करने से संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। देखिए स्वामी, उस राजा से जाकर कह दीजिए कि वह ऐसी व्यर्थ की कल्पना नहीं करे। हम अपनी कन्या का चाहे गरीब से विवाह करा देंगे, परंतु विधर्मी राजा से कभी नहीं। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भू, काकवीट समगिन संयोग। हे देवी, मैं तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं भी विधर्मी के साथ बंधुषी का विवाह नहीं करना चाहता। मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब हमें बंधुषी की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। हाँ, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। ओ बेटी बंधुश्री, यहाँ आओ, पिताजी बुला रहे हैं। जी माताजी, जी पिताजी, प्रणाम। आपने याद किया? बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे लिए यहाँ के राजा विश्वम्भर का रिश्ता आया है। बेटी, तुम पुण्यवान हो। विवाह के बाद तुम इस देश की पटरानी बनोगी। हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। सारा देश हमारा भी सम्मान करेगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो तुम्हारे जैसी बेटी हमें प्राप्त हुई। पिताजी, वह राजा विश्वम्भर, हाँ, जिसका हृदय जैन धर्म के प्रति घृणा से भरा हुआ है। परंतु बेटा, वह राजा है। तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी कि आप वही गुणपाल सेठ हैं जिसने अपने बेटे में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया था। पिताजी, क्षमा करना, परंतु आज आपको यह क्या हो गया है? जिनशासन से दूर होने का ख्याल तो मेरे स्वप्न में भी नहीं आता, और आज आपकी ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय शून्य हो गया। क्या कहा आपने? मेरे भाग्य खुल गए हैं? पिताजी, आपको ऐसा लगता है? नहीं माँ, इन्हें समझाइए, मेरे तो भाग्य फूट गए हैं। माना कि संसार में हर माता पिता अपनी संतान को सुखमय देखना चाहते हैं, परंतु सुख उस राजमहल में नहीं, वरन जिनवाणी माँ की गोद में है। और उस विधर्मी राजा से मेरा विवाह करके मेरे से जिनवाणी माँ का आंचल भी छीन लेना चाहते हो। इस दिगंबर जैन धर्म के सामने स्वर्ग का साम्राज्य भी धूल समान है। हमारे इस महान जैन धर्म में रानी चेलना, रानी रेवती, सती सीता, सती नीली, अनंगसरा, अंजना जैसी महान नारियां हुई है, जिन्होंने भयंकर कष्टों में भी जैन धर्म नहीं छोड़ा। और मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है। और आप मेरे पिता होकर भी आप मेरा अनिष्ट करने को तैयार हो गए। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे कुएं में धकेल देते। श्रद्धा तुम जैन धर्म की रखना और राजा की अपार संपत्ति भी भोग लेना। धर्म को कोड़ियों के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। पिताजी, मैं के सामने अपने चैतन्य हीरे को गवा दूं? नहीं पिताजी, मैं परंतु का साथ दूंगी कि धर्म को धारण करने से मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है, और इस मोक्ष लक्ष्मी के समागम का कोई नहीं। जैन बिना करती नहीं, जैसे सहित दरिद्री भी होना। हे पुत्री, तू धन्य है। आज मेरा जीवन सफल हुआ। तुम जैसी पुत्री पाकर का अनुभव कर रहा हूँ। बेटी, यह तो मात्र तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पूर्ण रूपेण सफल हुई हो। हमें तुम पर गर्व है। बेटी, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तेरा विवाह विधर्मी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन यदि हम ये रिश्ते को ठुकराएंगे
तो राजा बलपूर्वक बंधुश्री के साथ विवाह कर लेगा और राजा के उल्लंघन का दंड भी भोगना पड़ेगा। कुछ सोचिए स्वामी, कुछ सोचिए। या तो हम यह नगर छोड़कर चले या आप ही कुछ उपाय बताइए। हाँ सेठानी, नगर छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा, और वो भी तत्वज्ञान के आया दुर्वासनाओं की जिन्हें नहीं छू सकी छाया। दुर्मोह तम हो कैसे ज्ञान ज्योति जगाई। प्राणों पर खेल की धर्म की दिखाए पर नहीं डिगे। श्रद्धान से जिन धर्म के किंचित नहीं चिगे। झंझला कर निर्दय होकर सजा मौत सुनाई। प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। बंधुश्री के जीवन को हम आदर्श बनाए। युक्ति सद्ज्ञान आचरण से धर्म दे पाए। प्राणों पर खेल की दशा सुखदाई। प्राणों पर खेल की सुखदाई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए प्रजाजन, क्या समस्या लेकर उपस्थित हुए हो? महाराज, हमारा राज्य तो खुशहाल था, फलता फूलता था, तो फिर क्या? आगे बोलिए। महाराज, आपके राज्य में अनहोनी हुई है महाराज, अनहोनी। आपके राज्य में सुखपूर्वक निवास करने वाला परिवार पलायन कर गया। महाराज, यह तो अनर्थ हुआ महाराज, यह तो अनर्थ हुआ। साफ साफ बताइए, क्या घटना घटी है? हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आपके भय के कारण सेठ धनपाल ने अपनी अरबों की संपत्ति त्याग दी और परिवार सहित यह राज्य छोड़कर चल दिए। महाराज, वह परिवार तो एक सज्जन परिवार था। वह परिवार निश्चलता और संस्कारों का परिचायक था। जैन धर्म पर उन्हें अटूट श्रद्धान था। उनका परिवार सारी संपत्ति को धूल में मिला धर्म को साथ लेकर चल दिया। उनके साथ यह अन्याय, यह सही नहीं हुआ महाराज। आपके राज्य में तो प्रजा सुखी होनी चाहिए। वह परिवार अब दर दर भटकेगा, उनका क्या ठिकाना होगा? महाराज, दया कीजिए, कृपा कर उन्हें रोक लीजिए। अब हमारी बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? उस निश्चल परिवार का क्या दोष था? महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। अरे, मैंने यह कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक निश्चल परिवार छिन्न भिन्न कर दिया। उस कन्या का क्या दोष था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वाह, जैन धर्म इतना पवित्र है जिसकी महिमा के कारण सेठ जी के परिवार ने अपनी अरबों की संपत्ति को दांव पर लगा दिया। मैं अपनी भूल के कारण जैन धर्म का विरोध करता रहा। अहो, वास्तव में दिगंबर जैन धर्म ही जीवों का कल्याण करने वाला है। इसलिए आज से मैं भी जैन धर्म अंगीकार करता हूँ। मंत्रीवर, सेठ जी को पुनः ससम्मान नगर में बुलाया जाए और उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि वे यहाँ निशंकतया जैन धर्म की आराधना कर सकते हैं तथा उन्हें उनके योग्य हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धन्य धन्य है मात पिता, राजपाट वैभव ठुकराया। जिन शासन की श्रेष्ठ लगा, जिन शासन की रक्षा हेतु जड़ वैभव सब त्याग दिया। राजा को भी महिमा आई, जिन शासन फिर ग्रहण किया। सुनो भव्य जन पुत्री बहना, जैन धर्म सम्मान करो। दुर्लभ उत्तम कुल पाया है, आत्मदया
स्वर्गा छोड़ना तो सुखद समझा, परंतु जैन धर्म से दूर होना उन्हें एक पल भी न भाया। उनके इस सिद्धांत की अडिगता को देखकर राजा ने भी धर्म परिवर्तन कर जैन धर्म को अंगीकार किया। इस तरह यह कहानी यही पूर्ण होती है। हमारी कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम जीन शासन का महत्व अपने हृदय में नहीं उतार लेते। इस कहानी से मुझे जैन धर्म की महिमा समझ में आई है कि हमारा जैन धर्म ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण